Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 10 करेंगे और चैप्टर का नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक अर्नेस्ट नाम का व्यक्ति है जो कि एक ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता है और एक प्रोफेसी के ट्रू होने का इंतज़ार कर रहा है कि इसी जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके जैसा कोई इंसान उस वैली में आएगा। फर्स्ट पार्ट में तो उसका इंतज़ार पूरा नहीं हुआ था। सेकंड पार्ट में अब हम देखेंगे कि क्या वैसा इंसान कोई आता है वैली में। देखते हैं क्या है लेसन में। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है लेसन के बारे में। मैनी ईयर पास्ट, बहुत सारे साल बीत गए। अर्नेस्ट वॉज नाउ अ मैन ऑफ मिडल एज, अर्नेस्ट अब एक मिडल एज मतलब मध्य आयु का एक इंसान बन गया था। टू हिज नेबर्स, नेबर्स पड़ोसी, तो टू हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों के लिए, हु नेवर सस्पेक्टेड जिन्होंने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया था, संदेह नहीं किया था, दैट ही वॉज एनीथिंग मोर कि वो कुछ ज़्यादा है, देन एन ऑर्डनरी एक साधारण से। उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक साधारण से ज़्यादा कुछ है। एंड फैमिलियर फेस, और एक फैमिलियर फेस है, फैमिलियर मिलनसार जो चेहरा है वह है उसका। ही वॉज ओनली ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, उनके लिए वो क्या था? ही वॉज ओनली ए हम्बल, वो एक विनम्र था, एंड हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रमी था। दो थॉटफुल पर्सन, हालांकि वह एक थॉटफुल विचारशील इंसान था। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन जो ओल्ड प्रोफेसी थी, पुरानी जो भविष्यवाणी थी, उसके बारे में क्या, उसका क्या हुआ? व्हाट वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये कभी भी फुलफिल हुई? क्या ये जो प्रोफेसी थी ये कभी पूरी हो पाई? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट, लेट्स रीड आओ पढ़ते हैं, एंड फाइंड आउट और पता लगाते हैं। अब लेसन रीड करते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन, जो ईयर्स थी, साल थी, वो हरीड ऑन जल्दी जल्दी बीतती गई। एंड ब्रोट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, एंड ब्रोट वो ले आई वाइट हेयर्स सफ़ेद बालों को, अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट अर्नेस्ट के सिर के ऊपर। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड, हिज फोरहेड उसका जो फोरहेड था, माथा था, उसके ऊपर मेड रिंकल्स, रिंकल्स बन गई थे, झुर्रियाँ बन गई थी। फ्यूरोज इन हिज चिक्स, और उसकी जो चिक्स थी, गालें थी, उनके ऊपर फ्यूरोज गड्ढे बन गए थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था। बट लेकिन नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, नॉट इन वेन व्यर्थ में ही हैड ग्रोन ओल्ड वह बूढ़ा नहीं हुआ था, नॉट नहीं हुआ था। मोर न्यूमोरियस देन द वाइट हेयर ऑन हिज हेड, जो वाइट हेयर उसके सिर के ऊपर थे उनसे भी ज़्यादा क्या था? वर द वाइज थॉट्स, वो उसके बुद्धिमानी भरे जो विचार थे वो थे, इन हिज माइंड उसके दिमाग में। एंड अर्नेस्ट हैज सीज्ड टू बी ऑब्जर्व, और अब जो अर्नेस्ट है वो ऑब्जर्व हुए बिना भी नहीं रह पाया, मतलब अब उसको सब पहचानने लगे थे। अनसाउट फॉर अनडिजायर्ड, अनसाउट फॉर का मतलब होता है अनचाहा, और अनडिजायर बिना ही इच्छा के। हैड कम द फेम विच सो मैनी सिक्स, हैड कम द फेम, फेम जो प्रसिद्धि थी वो उसके पास आ गई थी। विच सो मैनी सिक्स, जिसकी बहुत सारे लोग सीख करते हैं, मतलब खोज करते हैं। जो बहुत सारे लोग प्रसिद्धि चाहते हैं वह बिना चाहते हुए भी उसके पास आ गई थी। He had become famous beyond the limits of the valley. He had become famous, वह प्रसिद्ध हो गया था, beyond the limits of valley, जो वैली थी, घाटी थी, उसकी लिमिट से, उसकी जो सीमाएं थी उनसे भी beyond, उनसे भी परे, मतलब वह घाटी की सीमाओं से परे भी प्रसिद्ध हो गया था। कॉलेज प्रोफेसर एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ द सिटीज, कॉलेज के प्रोफेसर एंड इवन यहाँ तक कि एक्टिव मैन ऑफ द सिटीज, शहर के जो एक्टिव सक्रिय लोग होते हैं वो भी। कैम फ्रॉम फार दूर से आते थे, टू सी देखने के लिए, एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट और अर्नेस्ट के साथ कन्वर्स बातचीत करने के लिए।
एंड ही रिसीव्ड दैम विद जेंटल सीनियरिटी, और वो एक शालीनता के साथ, भद्रता के साथ, शालीनता के साथ उनको रिसीव करता था, उनका स्वागत करता था। एंड स्पोक फ्रीली विद दैम ऑफ वाट एवर कैम अ फॉरमोस्ट, और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन। एंड स्पोक फ्रीली, और वह आज़ादी से बात करता था, विद दैम उनके साथ, वाट एवर कैम अपरमोस्ट, और जो भी अपरमोस्ट मतलब जो भी उसके माइंड में आता था उसके ऊपर, या फिर ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट, उसकी जो दिल की गहराइयों में, उनकी दिल की गहराइयों की जो बात होती थी उस पे बात की जाती थी, और देयर ओन, या फिर खुद की जो दिल की गहराई की बात होती थी वो वह करता था। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर, जब वे एक दूसरे से बात कर रहे होते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन, उसका जो चेहरा है वो ब्राइटन, चमकने लगता था। अनअवेयर मतलब बिना सोचे समझे ही, बिना जानकारी के ही वह उसका चेहरा जो था वो चमकने लगता था। एंड साइन अपॉन देम, और उसके ऊपर जो साइन होती थी, जो चमक होती थी, एज ए मिल्ड इवनिंग लाइट, वो एक इवनिंग की, शाम की जो मिल्ड लाइट होती है, हल्की हल्का जो प्रकाश होता है, चमक होती है, उसकी तरह उसका चेहरा चमकता था। वाइल अर्नेस्ट हैड बीन ग्रोविंग ओल्ड, जब जो अर्नेस्ट है वो बूढ़ा हो रहा था, गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोइट इन दिस अर्थ, तो भगवान ने ग्रांट कर दिया था, भेज दिया था, ए न्यू पोइट, एक नए कवि को, टू दिस अर्थ, इस धरती पर। ही टू वाज अ नेटिव ऑफ वैली, ही टू वह भी था, ए नेटिव ऑफ द वैली, इसी घाटी का एक नागरिक, वह भी इसी घाटी का एक नागरिक था। बट हैड स्पेंट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिसेंडेंट सिटीज, बट लेकिन ही स्पेंट वह बिताता था, द ग्रेटर पार्ट बहुत ज़्यादा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का उसने बिताया था, इन डिसेंट सिटीज़ बहुत दूर के जो शहर थे उनमें। प्योरिंग आउट हिज स्वीट म्यूजिक एवरीवेयर, प्योरिंग आउट बाहर उड़ेलते हुए, बिखेरते हुए, हिज स्वीट म्यूजिक अपने मधुर संगीत को, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, उसने अपने ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा दूसरे बहुत दूर के जो शहर थे उनमें बिताया था, और अपने संगीत की जो मधुरता थी, मिठास थी, उसको सभी तरफ उड़ेलते हुए उसने ऐसा टाइम बिताया था। नाइदर वॉज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, और ना ही वो उस ग्रेट स्टोन फेस को, विशाल पथरीले चेहरे को वह भूला था। फॉर द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इन इट ए पोइम, फॉर क्योंकि द पोइट हैड सेलिब्रेटेड इट, जो कवि है वो उसने इसे सेलिब्रेट किया है, उसने इसके बारे में बताया है, इन ए पोइम, एक कविता में। द सॉन्ग ऑफ दिस पोइट फाउंड देयर वे टू द अर्नेस्ट, द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोइट, इस जो पोइट था, कवि था, उसके गीत, फाउंड देयर वे अपना रास्ता बना लेते हैं, टू अर्नेस्ट, अर्नेस्ट तक, मतलब जो कवि के गीत थे ये अर्नेस्ट तक भी पहुंच जाते हैं। ही रीड दैम आफ्टर हिज कस्टमरी टेल, ही रीड दैम वह उन्हें पढ़ता है, आफ्टर हिज कस्टमरी टेल जो उसके कस्टमरी मतलब प्रतिदिन के नित्य क्रम के जो काम होते थे उनको निपटाने के बाद उन्हें पढ़ता था। सीटेड ऑन द बेंच, एक बेंच के ऊपर बैठे हुए, बिफोर हिज कॉटेज डोर, जो उसकी झोपड़ी थी, जो उसका घर था, उसके दरवाजे के पास। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आई टू द माउंटेन, एज ही रीड जब वह इन्हें पढ़ता था, ही लिफ्टेड हिज हेड वह अपने आइज को ऊपर उठाता था, टू द माउंटेन पर्वत तक। ओ ग्रेट स्टोन फेस ही सेड वह बोला, ओ ग्रेट स्टोन फेस अरे विशाल पथरीले चेहरे, इज नॉट दिस मैन वर्थी टू बी योर लाइकनेस, इज नॉट दिस मैन वर्थी, क्या ये जो आदमी है ये वर्थी नहीं है, योग्य नहीं है, टू बी योर लाइकनेस तुम्हारी जैसी सदृश्यता, लाइकनेस जो सदृश्यता है उसको प्राप्त करने के लिए। वो सोचता था अर्नेस्ट कि अरे विशाल पथरीले चेहरे, क्या ये जो आदमी है, ये जो पोइट है, ये तुम्हारी लाइकनेस लिए हुए नहीं है, तुम्हारे जैसा नहीं है। द फेस सीम्ड टू स्माइल, जो चेहरा था वो हंसता हुआ प्रतीत होता, बट डिड नॉट आंसर, लेकिन आंसर नहीं देता, जवाब नहीं देता। नाउ इट हैपेंड दैट द पोइट दो ही लिव्ड सो फार अवे, नाउ अब
इट हैपन्ड, ऐसा घटित हुआ कि द पोइट, कवि, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हालांकि ही लिव्ड, वह रहता था, सो फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर, हैड नॉट ओनली हियर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने नॉट ओनली हियर्ड, ना केवल सुना, ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के बारे में, बट लेकिन, हैड थॉट मच, बहुत ज़्यादा उसने सोचा, अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके चरित्र के बारे में, एंड विश्ड, और इच्छा की, टू मीट दिस मैन, इस आदमी से मिलने की, हुज विजडम, जिसकी बुद्धिमता, वॉक्ड हैंड इन हैंड, वॉक्ड हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ साथ चलना, तो जिसकी बुद्धिमता है वो साथ साथ चलती है, विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, एकदम नोबल, विनम्र सी, सिंप्लिसिटी साधारणतया, साधारण जो चीज़ें होती हैं वो, ऑफ हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी की, जो उसकी विनम्र सी और साधारण सी ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। वन समर डे, एक गर्मी के दिन, देयरफॉर ही अराइव्ड, देयरफॉर इसलिए, ही अराइव्ड वह आया, एट अर्नेस्ट डोर, अर्नेस्ट के दरवाजे पर, वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन, जहाँ उसने पाया उस बूढ़े अच्छे आदमी को, होल्डिंग ए बुक, एक किताब पकड़े हुए, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, विच ही रीड, जिसे वह पढ़ रहा था, एंड देन, और तब, विद ए फिंगर बिटवीन द लीव्स, लुक्ड लिविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, एंड देन, विद ए फिंगर बिटवीन लीव्स, पत्तियों के बीच में जो पेज थे कागज़ के, उनके बीच में उंगली डाल करके, लुक्ड लविंगली, वह प्यार से देखता था, ए ग्रेट स्टोन फेस, इस पथरीले विशाल चेहरे को। गुड इवनिंग सैड द पोइट, पोइट ने कहा, कवि ने कहा, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैन यू गिव मी ए ट्रैवलर ए नाइट शेल्टर, कैन यू गिव, क्या तुम दे सकते हो, ए ट्रैवलर, एक यात्री को, ए नाइट शेल्टर, एक रात्रि का आश्रय, क्या तुम एक यात्री को रात्रि भर आश्रय दे सकते हो। ग्लैडली, खुशी से, ग्लैडली मतलब खुशी से, आंसर अर्नेस्ट, आंसर अर्नेस्ट ने जवाब दिया, एंड देन ही एडिड स्माइलिंग, और तब उसने स्माइल को ऐड करते हुए मतलब मुस्कुराते हुए कहा, आई थिंक आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबिलिटी एट ए स्ट्रेंजर, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, आई नेवर सा द ग्रेट स्टोन फेस, मैंने इस विशाल पथरीले चेहरे को कभी नहीं देखा है, सो लुक सो हॉस्पिटेलिटी, इतनी ज़्यादा आतिथ्य देते हुए, एट ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी के ऊपर। तो डियर्स, आज हम अपना फर्स्ट पार्ट सिर्फ यहीं तक करेंगे, लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम अपनी अगले वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो कंप्लीट करते ही मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगी, आप एक साथ दोनों को आराम से देख सकते हो। वो एक साथ पूरा लेसन पढ़ाने से बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बोरिंग भी हो जाती है। तो डियर्स, आई होप यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हुआ है। अगर चैप्टर क्लियर हो गया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और कुछ डाउट रहते हैं, क्योरी, प्रॉब्लम आपकी कुछ रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।